Hello, what's up guys? My name is Pilar. In this lecture we learn about form validation in JavaScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ईमेल वैलिडेशन की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे पास है ईमेल वैलिडेशन, और यहाँ पर जो है अगर मैं अपना जो ईमेल एड्रेस इंटर करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सर प्लीज़ फिल द फील्ड, ओके, और अगर यहाँ पर मैं @ को पहले लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँ बिलाल, और जैसे यहाँ पर अगर सिंपल यहाँ लिखूँ Gmail जैसे ये है .com लिखूँ, तो सबमिट करूँ तो वो सर पोजीशन ऑफ @ विल बी नॉट विल बी इनवैलिड, ओके। तो अब ये इसकी पोजीशन क्या है, इनवैलिड, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बिलाल @ ओके, तो मैं gmail.com जैसे कि लिखा मैंने, और अगर मैं यहाँ पर डॉट ना लिखूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सबमिट कर दूँ तो वो सर पोजीशन ऑफ डॉट विल बी नॉट करेक्ट, ओके। तो आज हम इसको कवर करेंगे ईमेल वैलिडेशन को, ओके। तो मैं आता हूँ एडिटर पे, और यहाँ पर जो है मीन के अगर ये इसका मैंने स्टाइल भी किया हुआ है और इसको मैंने फॉर्म भी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का जो नेम होगा वो ईमेल वैलिडेशन होगा, ईमेल वैलिडेट, ओके। और यहाँ पर जो है न्यू फाइल index.html, और उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर हमने क्रिएट करना है, कहाँ गया ईमेल, और यहाँ पर जो है एक हम लेंगे style.css का फोल्डर, और उसके बाद हम एक फ़ोल्डर लेंगे, हमारे पास फोल्डर है info.js, ओके, सेव। और अब देखिए हमारे पास ये तो था फॉर्म जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, डेमो के तौर पे। इसको करता हूँ मार्कआल, ठीक है, कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी हो गया, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इंडेक्स फाइल पे, ठीक है, यहाँ पेस्ट, ओके। बॉडी आया है मीन के वो हमारा फाइल जो है वो कॉपी सही से नहीं हुआ, तो मैं डेमो पे फिर जाता हूँ, ईमेल पे जाता हूँ और इंडेक्स पे जाता हूँ, और यहाँ से फिर से मार्कआल करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और फिर आता हूँ यहाँ पर, उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव, और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा काम ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने स्टाइल को कॉपी करना है, ठीक है। तो ये डेमो फाइल है, तो जितना भी स्टाइल है गाइस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मार्कआल, कॉपी, और यहाँ पर स्टाइल में पेस्ट कर देता हूँ, ओके, सेव, और इस स्टाइल को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, ओके, और इसको मैं करता हूँ ओपन इन ब्राउज़र, तो आपको ऐसा ही स्टाइल दिखने वाला है, ओके। तो मैंने इसमें किया क्या है, तो मैंने गाइस एक डिव लिया और h1 लिया, फॉर्म लिया, और उसके अंदर मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट किया जैसे लास्ट लेक्चर में करता आ रहा था मैं, ठीक है, और ये एंड में इनपुट टाइप सबमिट, ओके। और ये मेरा स्टाइल, ठीक है, डिव का स्टाइल यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया, h1 को स्टाइल किया, उसके बाद मेल क्या है, ये इनपुट फील्ड है, इसको मैंने स्टाइल किया, इसको पैडिंग दिया, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़, विड्थ, बॉर्डर, ठीक है, रेडियस दिया, और उसके बाद ये है लेबल को मैंने स्टाइल किया, उसका कलर मैंने सेट किया, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, ये बीटिन का स्टाइल है, ठीक है। ये सब आप स्पैन को आप स्टाइल इस तरीके से आप कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। और अगर गाइस आपने HTML CSS कंप्लीट आपने नहीं किया, आपको नहीं आता, तो पहले आप HTML CSS को कवर करें एंड देन गाइस फिर आप JS पे आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर उसको रिटर्न माय फॉर्म, ओके। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म इवेंट मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप इसका वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। रिटर्न माय फॉर्म, ठीक है। तो रिटर्न का जो कीवर्ड है हम इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है, और ये हमारा फंक्शन का नेम तो मैंने कॉल किया हुआ है। अभी तक मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया, लेकिन इसको मैंने कॉल कराया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्रिएट करूँगा, और मैं आता हूँ अब अपने info.js पे, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का जो कीवर्ड है वो एंटर करूँगा, और यहाँ पर माई फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल हम चूज़ ले रहे हैं स्टोर के नेम से, ठीक है, स्टोर, और यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर जो है आईडी जो आपने देना है वो है मेल, मीन कि ये मेल, ठीक है। तो मेल, क्योंकि हमने तो
गेट करना है वैल्यू इस मेल का। तो गाइस हमारे पास 2 मेथड होते हैं हम वैल्यू गेट करने के। या तो आप नेमिंग के थ्रू वैल्यू गेट कर सकते हैं। लेट्स से कि जैसे कि मैं फॉर्म का नेम कुछ रख दूं, फॉर्म 1 रख दूं, और इसका नेम हम फील्ड का कुछ नाम रख दें फील्ड 1, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का जो नेम होगा फॉर्म 1 डॉट, और ये हमारे पास इनपुट 1 डॉट वैल्यू। हम इस तरीके से वैल्यू फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड है हमारे पास, ठीक है, डॉट आगे वैल्यू, ठीक है। तो हम यही मेथड यूज़ करते आ रहे हैं। और यहाँ पर इफ़ अगर कंडीशन लगाता हूँ कि स्टोर वही जैसे इक्वल टू और एम्प्टी हो जाए तो ये हमें शो करे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर जो है मीन के ओके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एसएमएस जो है एसएमएस कौन सी आईडी है हमारी स्पैन की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया इसको और डॉट इनर HTML और यहाँ पर मैसेज सर प्लीज़ फिल द फील्ड, ओके। तो यहाँ पर सेमीकोलन कर दें, सेव करें और रिटर्न इसको फास्ट करवा लें, ओके सेव। और नेक्स्ट अब जो है गाइस आपको मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसके जो मेथड से मैंने कवर कराए हुए हैं। अगर आपको वो नहीं हाउ नो उसका आपको मस्ट है कि आपको उनके जो मेथड हैं जैसे कैरेट है, इंडेक्स ऑफ है, ठीक है, तो सर्च है, बहुत सारे हैं, तो वो मैंने सब कराया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वॉच करें एंड देन गाइस फिर आप इस पर आप वर्क करें, ओके। अगर आपको हाउ नो है तो फिर तो कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन थी, जैसे कि यहाँ पर मैं @ नहीं लिख रहा था तो मेरे पास एरर आ रहा था कि सर पोजीशन ऑफ @ विल बी इनवैलिड, ओके। तो ये जो पोजीशन जो है हम कैसे सेट कर सकते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, ठीक है। और स्टोर हमारा वेरिएबल मीन के जो भी हम वैल्यू मीन के इस फील्ड के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, इस फील्ड में, तो वो वैल्यू किस में स्टोर होगी आपके इस वेरिएबल में, ठीक है। स्टोर डॉट मीन के स्टोर डॉट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रिंग का जो है एक मेथड है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ @ ओके ओके। अगर ये लेस देन हो और इक्वल हो 0 के, मीन के गाइस के जो इसका जो इंडेक्स ऑफ हमें बताता है कि इसका इंडेक्स क्या होगा, मीन के 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर तो इसका इंडेक्स हुआ 0 मीन के गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अगर 0 लेस देन इक्वल टू 0 तो हमें हमारा जो कंडीशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें मैसेज क्या शो हो, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले को ही, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सर पोजीशन जो है @ विल बी इनवैलिड, ओके सेव। तो अगर देखें अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ और अब ये हमारा अभी वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर @gmail.com लिखूँ और सबमिट करूँ, सर पोजीशन ऑफ @ विल बी इनवैलिड, ओके। तो ये इनवैलिड हो गया। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट में लिखता हूँ बिलाल और सबमिट करूँ, अब हमारा डाटा जो है सबमिट हो गया, ओके। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ हमने स्टार्ट इंडेक्स ऑफ देखा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है इफ़, ठीक है। स्टोर आपका ये वेरिएबल जिसमें आपका वैल्यू स्टोर है, ठीक है। स्टोर डॉट कैरेट ये भी हमारे पास एक मेथड है, ओके, स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये करैक्टर की पोजीशन बताता है कि इस इंडेक्स पे कौन सा करैक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें वो बताता है कि हाँ भाई इस इंडेक्स पे ये करैक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ABCD कुछ भी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कैरेट लिखूँ, यहाँ पर कैरेट, यहाँ पर वैल्यू दूँ यहाँ पर, ठीक है। उसका लेंथ डिफाइन करूँ यहाँ पर जैसे कि मैं 1 2 3 जो भी कह दूँ, तो मुझे बताएगा कि हाँ भाई लेट्स से मैं कहता हूँ 6 पे मेरा क्या 0 1 2 3 4 5 6 पे क्या पड़ा हुआ, D पड़ा हुआ है। तो मुझे ये पोजीशन बताता है इसकी, ठीक है, कि D पड़ा हुआ है 6 पे इंडेक्स
ठीक है। तो ये हमें बताता है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर लिखता हूँ स्टोर डॉट लेंथ, अब स्टोर डॉट लेंथ, अब जो वैल्यू मैं इसके अंदर लिखूँगा मेन फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ में से माइनस कर देते हैं हम 4, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ लिखा हूँ bilal@gmail.com, ओके gmail.com। अब ये जो मैंने इसके अंदर वहाँ टाइप किया, मीन के यहाँ पर टाइप किया इधर, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये अब टोटल लेंथ आपको बता रहा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये डॉट क्या है 11 12 13 14, ओके 14। तो 14 जो है इसकी लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो 14 माइनस 4, अब माइनस 4 अगर तो अब माइनस 4 करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 4 पोजीशन पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है यहाँ पर। अगर माइनस करता हूँ, अगर तो इसकी 4 पोजीशन पे डॉट आ रहा है तो हमारा जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर कमेंट, ओके। तो फिर क्या है, अगर डॉट आता है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल होगा डॉट के, मीन के 4 पोजीशन पे डॉट नहीं आता, तो फिर हमें वो एरर शो करवाएगा, ओके। तो मैं इस सारे को करता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके सेव। अब सर पोजीशन ऑफ डॉट विल बी इनवैलिड, ओके। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मीन की लिखूँ जैसे कि को, अब देखें ये पोजीशन क्या बन रही है, तो 3 बन रही है, ठीक है। तो ये 4 पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। जैसे सबमिट करूँगा सर पोजीशन ऑफ डॉट विल बी इनवैलिड, ठीक है, ओके। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूँ .com, ठीक है, और सबमिट कर दूँ तो पोजीशन क्या हो गया, एक्यूरेट हो गई है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर .com हो या .co हो या .pk आ सकता है, .com या 3 वर्ड ही है लास्ट में आते होते हैं या 2 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पर एक और जो है यानी एंड हम यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर, ठीक है, उसके लिए। और यहाँ पर फिर से और ये लास्ट में इसको ब्रैकेट से क्लोज़ कर देंगे। और ये सारा का सारा जितना भी कोड है इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके पेस्ट। और यहाँ पर करता हूँ 3, ये हमने यूज़ किया को के लिए, सॉरी 3 लिखना था, सेव। और अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ अब, ठीक है, और अब मैं अगर यहाँ पर कॉम लिखूँ, अगर ओके ये पोजीशन मैंने रॉन्ग लिखा यहाँ पर, अगर सबमिट करूँ तो अब तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर को भी .co मीन कि अब 3 पे पहले मुझे एरर आ रहा था, अब मुझे एरर नहीं आएगा, ओके। तो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमने .com और .co की वैलिड कर लिया, @ को वैलिड कर लिया, और अगर एम्प्टी फील्ड है तो भी उसको हम वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।